हम पहुंचे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय रोड पर। आप देख सकते हैं पंथ पार्क है ये, और सुबह सवेरे यहाँ पर लोग व्यायाम करते, एक्सरसाइज करते हुए मिल जाते हैं। चूँकि विश्वविद्यालय बगल में है तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ दिखाई देंगे। देखिए सभी लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं। और सबसे हम जानने की कोशिश भी करते हैं, चूँकि लोकसभा का जो चुनाव है वो अब शुरू होने वाला है और कभी भी घोषणा हो सकती है चुनाव की। तो ऐसे में जो शिक्षक वर्ग है, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर ये बताइए, क्या लगता है लोकसभा का चुनाव है तो कितना आपको लगता है कि किस करवट जाने वाला है? अब ये तो अभी चुनाव आने के बाद ही जनता का वो होगा, क्योंकि परिस्थितियाँ इस समय जो चल रही हैं ऐसे तो लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी। लग रहा है राम मंदिर का जो फैक्टर है वो काम करेगा। और बड़ी नाराजगी है यूसीसी और सीए को लेकर मुसलमानों को के बीच, अगर कहा जाए। बहुत नाराज़गी तो इससे नहीं है, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि जो सपा सरकार बार बार यादवों के तांडव की वजह से इनको ज़्यादा उसमें कुछ सहूलियत मिलेगा। आपको क्या लगता है सर, जो कह रहे हैं सर कि बीजेपी ही भारी लग रही है, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कुछ फ्रंट फुट पे खेल पाएगी यूपी में? कोई ऐसी संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। आज अगर कोई विकल्प खड़ा हो जाए तो भाजपा का जीतना मुश्किल हो सकता है। आपको लगता है विपक्ष मजबूत हो सकता है? अब कोई संभावना तो दिख नहीं रही है। अब कोई अचानक परिवर्तन ऐसा हो जाए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन को क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार उसमें फूट पड़ती जा रही है? ये दुर्भाग्य है देश का। विपक्ष जो मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जबकि उसकी आवश्यकता है। और तमाम सारी दुर्व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं देश में, उनका विकल्प विपक्ष बन सकता है लेकिन नहीं बन पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब जान लेते हैं, चूँकि बात हो रही है इंडिया गठबंधन की भी, तो लगातार उसमें टूट फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर क्या लगता है कि कितने विपक्ष मजबूत दिखाई देगा और सरकार को घेर पाएगा? विपक्ष मजबूत हो ही नहीं सकता है। जहाँ मजबूत होगा बीजेपी मजबूत होने ही नहीं देगी। बीजेपी किसी को लड़ने नहीं। बीजेपी का ये 2024 में तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर होगा तो यही देख लीजिए, कहीं बिहार में देख लीजिए, यूपी में ही देख लीजिए, कोई गठबंधन हो पाएगा इंडिया से? अगर एक होके लड़े लो तो मुकाबला हो सकता है, नहीं तो कोई मुकाबला नहीं है। क्या लगता है सर, जो मुस्लिम समाज है वो यूसीसी और सीए को लेकर एक तरफ जा रहा है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में भी आ रही है, तो क्या लगता है कितना मजबूती दिखा पाएंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी? देखिए इनके आगे कोई मजबूती दिखा नहीं पा रहा है। जो मजबूती दिखा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई दिक्कतें आ जा रही हैं, तो इसलिए इनके आगे कोई चल नहीं पा रहा है। सरकार इन्हीं की बनेगी, चाहे जिस तरीके से बने। क्या लगता है सर, राम मंदिर का फैक्टर कितना काम करेगा? और चूँकि शिक्षक समाज से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान किस तरफ जाएगा? सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात करें तो क्या होने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए जो स्थितियां बनी हैं खास करके राम मंदिर के निर्माण के बाद से, क्योंकि पिछले कई दशकों से राम मंदिर एक मुद्दा रहा है भारतीय जनमानस के बीच में, और उसका जरूर फैक्टर है। उसका इस चुनाव पर असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक विपक्ष की एकता की बात है, तो विपक्ष आज फिर वही दौर आ रहा है जब कांग्रेस के विरुद्ध हमेशा तीसरा मोर्चा बनता था और कांग्रेस तीसरे मोर्चा को तोड़ने में लगी रहती थी और कभी तीसरा मोर्चा एकजुट नहीं हो पाता था। ठीक वही स्थिति आज बीजेपी कर रही है कांग्रेस के साथ। तो जो जैसा किया वैसा इतिहास में वो दोहराया जा रहा है, तो इसमें ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। रही बात मुकाबले की, तो राजनीति में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और राजनीति कभी भी किसी भी करवट बदल पलट सकता है। अच्छा सर ये तो इसलिए आने वाला चुनाव आने दे। अभी तो फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी है। सर क्या लगता है योगी जी की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? बुलडोजर बाबा एकदम फेमस हुए हैं यूपी में। ये यूपी ही में नहीं, पूरे ऑल इंडिया में फेमस हुए। और जो दोबारा सरकार बनी उसमें मैं अहम रोल मानता हूँ बुलडोजर को, और उसकी वजह से जो है
आज योगी जी का जलवा पूरे ऑल इंडिया में काबिज है। हर जगह लोग डिमांड करते हैं। हम लोग गोरखपुर के हैं, वो सब अच्छा तो चल रहा है, लेकिन जैसे वर्क वगैरह थोड़ा वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चाहे जो भी कारण हो। स्पीड वो जो होनी चाहिए नहीं हो पा रही। जैसे मुख्यमंत्री का एक जो जलवा होना चाहिए उस टाइप का वो नहीं अपने गोरखपुर में नहीं हो पा रहा है। अब ये लिंक एक्सप्रेसवे है, आज तक जुड़ रहा है 6 सालों से 7 सालों से। बताइए, ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए गोरखपुर के लिए। आज हम अयोध्या में जाम से फंसते हुए जा रहे हैं, लखनऊ जाना हो अगर, तो इसलिए जो है ठीक ना, तो यही है, बुलडोजर का तो जलवा ही है बाबा जी। आपको क्या लगता है सर, क्या लगता है एमपी में तो गरीबों के ठेले और झोपड़ी पे भी जबलपुर में बुलडोजर चला दिए, समोसे वाले का ठेला तोड़ दिए, लेकिन यहाँ तो माफियाओं की कमर तोड़ने में लगा है बुलडोजर। तो क्या लगता है यूपी प्लस होगा या एमपी प्लस होगा? नहीं, यूपी में इसमें नो डाउट योगी जी का जलवा कायम है, और योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और ख़ास करके माफियाओं पर जिस तरह से नकेल कसे हैं, जो पिछले 7 सालों में यूपी में रंगदारी और गुंडागर्दी कम हुई है, यहाँ के आम जनमानस एक चैन की नींद सो रहा है, तो निश्चित रूप से इसके लिए योगी जी को 100% दिया जाएगा। और रही बात काम की, तो काम तो चल रहा है, कभी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है। क्या लगता है सर, आप मानते हैं कि गुंडागर्दी जो है वो ख़त्म हुई है, कम हुई है यूपी में? एकदम ख़त्म हो गई है। अब गुंडा राज नहीं रह गया है, गुंडा राज नहीं रहा, गुंडागर्दी एकदम ख़त्म हो गई है। लेकिन कुछ कामें इनको देखना चाहिए कि सिर्फ राम मंदिर और ये सब नहीं, महंगाई, भ्रष्टाचार, और जो भ्रष्टाचार अभी कम नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार अभी भी है, काम स्लो है। भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। भ्रष्टाचार जो कहीं 500 में काम होते थे, अब वो 5000 में हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी को राहत है, बड़े स्तर पे है भ्रष्टाचार। आपको लगता है भ्रष्टाचार अभी ख़त्म नहीं हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार तो ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो काम हो रहा है, एक ही काम को फिर से तोड़ा जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है, तो एक तरफ भ्रष्टाचार ही हुआ। अच्छा, क्या लगता है शहर की जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो पाई हैं, आपको लगता है? नहीं, शहर की समस्याएं दूर तो हो रही हैं, लेकिन पूर्ण जिस तरह के काम होना चाहिए मुख्यमंत्री के शहर में, उस तरह से काम उतने तेजी से काम चल नहीं पा रहा है। क्या लगता है तेजी नहीं दिख रही शहर में? नहीं, काम सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस। सबसे बड़ी बात आप देखिए, गोरखपुर बनारस 4 लेन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। देवरिया 4 लेन अभी तक, जबकि ये अखिलेश के समय के प्रोजेक्ट हैं ये। फिर अभी ये इनका एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक, अभी तक लिंक नहीं कर पाए उसको। अच्छा, अगर गोरखपुर की बात करें, काजल निषाद को टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने, तो क्या लगता है रवि किशन टिकट पाते हैं तो फाइट कैसी रहेगी? काजल निषाद आएंगी या रवि किशन? नहीं, गोरखपुर में तो बीजेपी को छोड़कर कोई भी टिकट पा जाए, कोई भी टिकट पा जाए। इवन की अगर यहाँ से योगी जी अपने किसी मंदिर के किसी अदने से पुजारी को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा बीजेपी। आपको लगता है इत्तेफाक रखते हैं? हाँ एकदम, वो तो जीतेगी बीजेपी, कोई भी खड़ा हो जाए। गोरखपुर में उनका नहीं जवाब है कोई। गोरखपुर में काजल निषाद नहीं, कोई निषाद लड़े। और रवि किशन की बात नहीं, यहाँ गोरखपुर की बात है योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में चेहरा देख, क्या लगता है सर, आपको लगता है कि काजल निषाद नहीं जीत पाएंगी, रवि किशन अगर आते हैं? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। तो यहाँ योगी जी फैक्टर काम करता है ना। यहाँ तो सब भाई, रवि किशन जी को कौन जानता था यहाँ पे, बताइए। वो एक्टर थे, बॉम्बे में थे, उन्होंने जब चुनाव लड़ने आया तो बताया कि मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, पहले तो नहीं बताया था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ योगी जी का ही चलेगा। तो देखिए, योगी फैक्टर काम करेगा गोरखपुर ही नहीं, अगर यूपी की बात करें तो यहाँ के जो शिक्षा समाज से जुड़े लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि अगर मंदिर का एक पुजारी भी लड़ लेगा तो वो भी यहाँ से चुनाव जीत जाएगा। नहीं, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।